का गुलाम, लुगाई के पल्लू से बनने वाला, नामर्द, कायर, ये ऐसे शब्द हमारे भाइयों को ये समाज ही देता है, ये समाज में रहने वाले लोग ही देते हैं। क्षमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। बहुत सारी कुरीतियां नई नई रूप से पनप रही हैं हमारी आंखों के सामने, हमारे आसपास। हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ डींग हाँकते हैं, करते कुछ नहीं है। जितनी भी आज समाज के अंदर गंदगियां फैल रही हैं, उसके अंदर हम भी भागीदारी हैं। हम लोग एक तरफ बोल रहे हैं महिलाओं को इतनी सुरक्षा दीजिए, महिलाओं को बराबर का हक दीजिए, बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को मारिए मत, बेटियों को सुरक्षा दीजिए, बेटियों को आगे बढ़ाइए। ये सब डायलॉग बाजी है। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए, महिला, पुरुष, लड़का, लड़की, हर प्रकार की उम्र के लोगों के लिए। आपको सिर्फ लास्ट तक बने रहना है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कुछ सच्चाइयां मैं आप लोगों के सामने रखने वाली हूं, जिससे हर कोई व्यक्ति अपने आप पे काम करने लगेगा। और जिस दिन व्यक्ति अपने आप पे काम करने लग जाएगा, इस समाज के अंदर से आधी से ज्यादा कुरीतियां और बुराइयां अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। बस आपको ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट देने हैं अपने आप को और अपने आप की सोच बदलने के लिए। हम लोग ये सब डिंगे हाँक रहे हैं महिलाओं के लिए, लेकिन वास्तविक में कोई करना नहीं चाहता। दुर्भाग्य देखिए, दूसरे छोड़िए, महिला खुद नहीं करना चाहती। कभी महिला नहीं चाहेगी कि दूसरी महिला आगे बढ़े। तो हम कैसे कर रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण स्ट्रांग होना चाहिए। एक नारी दूसरी नारी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकती, तो हम कैसे कह रहे हैं कि महिला को आगे बढ़ाइए। घर में बेटी पैदा हो तो इतनी खुशी नहीं होती जितना बेटा होने पे होती है, तो हम कैसे कह रहे हैं कि बेटी बचाइए। बेटी कितनी भी पढ़ लिख ले, लेकिन हमें बहू हमारे अंडर में दबी हुई चाहिए। तो हम कैसे कह रहे हैं कि हम बेटियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाएं। कितना फर्क है कहने में और करने में, कथनी और करने में। जब इतना फर्क हो तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा और कैसे ये देश आगे बढ़ेगा। बातें करने से नहीं होता है। अगर जो बातें की गई हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, जो निश्चय किया गया है, उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ बदलाव आएगा। आप सोचिए, एक व्यक्ति एक रास्ते पे खड़ा है और वो कह रहा है मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है, ये रास्ता बहुत कठिन है, ये रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, ये कच्चा रास्ता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। वो खड़े खड़े अगर यही बोलता रहेगा और कदम नहीं बढ़ाएगा, तो वो कैसे उस मंजिल तक पहुंचेगा। हम भी वही कर रहे हैं। हम एक जगह खड़े हो गए हैं, हमारी मानसिकता वही ठप हो गई है। हम बोलते जा रहे हैं बेटियों को आगे बढ़ाओ, कौन बढ़ाएगा। हर व्यक्ति जब ये बोल रहा है महिला को आगे बढ़ाओ, महिला को मान सम्मान दो, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाओ, बोल रहे हैं, उसके लिए स्टेप क्या लिया हमने, कर क्या रहे हम लोग। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि आज एक महिला को आगे बढ़ाने में एक पुरुष जितना जेलस नहीं होता है, उतनी एक महिला हो रही है। यह पता नहीं ये समाज किस दिशा में जाएगा, या फिर आगे आने वाले समय में महिलाओं का और कितना हर्ष होगा और कैसा हर्ष होगा, ये मुझे नहीं पता। आने वाले समय में महिलाओं की और कैसी स्थिति बिगड़ने वाली है, या महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार आएगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं कि महिलाओं को सपोर्ट करो। कौन करेगा महिलाओं को सपोर्ट? सबसे पहले महिलाएं तो एक हो जाएं, सब महिलाएं एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, फिर उसके बाद में हम दूसरे जेंडर को बोलेंगे, हम दूसरों को बोलेंगे कि आप भी हमें सपोर्ट करो। हम एक महिला दूसरी महिला का पैर काटने में लगी हुई है। बिल्कुल, मैं आपको उदाहरण के साथ में समझाऊंगी। एक माँ है, उसके 2 बेटे हैं। बेटे अलग अलग होते हैं, एक जैसा कभी नहीं होता। एक बहुत अच्छा होता है, एक बहुत बोलने वाला होता है, कोई कम बोलने वाला होता है, कोई होशियार होता है, कोई अलग बिजनेस वाला होता है, कोई नौकरी करने वाला होता है। अलग अलग मेंटेलिटी होती है सबकी। बेटे बड़े हो गए हैं, अब हम बेटे की शादी की उम्र हो गई है, अब बेटे की शादी कराने की तैयारी चल रही है। अब तक बेटे ने जो भी गलतियां की, हम उसको डांट, एक माँ होने के नाते डांटते हैं, फटकारते हैं, चाटा भी लगा देते हैं, लेकिन मन में ऐसी कोई हमारे लिए, उसके लिए द्वेष या क्रोध या घृणा या नफरत कभी नहीं होती। होती है कभी? पूछिए अपने आप से, क्या होती है? कभी नहीं होती है। बच्चा कोई जिद कर लेता है, नहीं मुझे वो चाहिए ही चाहिए, नहीं मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, हम डांटते हैं, फटकारते हैं और फिर शायद उसकी जिद भी पूरी कर देते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम उस बेटे की जब शादी हो जाती है, उसके पीछे पत्नी आ जाती है। वही जिद अगर वो पत्नी आने के बाद में अब करने लगा, अब हम उसको जोरू का गुलाम कह देने लगे हैं, और उसके पीछे आई जो पत्नी, उससे एक महिला नफरत करने लग जाती है। अभी तक बेटा बिल्कुल सही था, उसकी लाख ऐब थी, लाख उसके अंदर बुराइयां थी, लेकिन तब भी
उसने कभी भी लोगों को जाके नहीं बोला कि मेरा बेटा खराब है या मेरा बेटा कपूत है। कभी बोला? कोई माँ बोल सकती है? कभी नहीं बोलती। लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाए और थोड़ा से वो अपनी पत्नी को इज्जत देने लग जाए, वो माँ कहने लग जाएगी कि हमारा बेटा तो जोरू का गुलाम है, अपनी औरत के पल्लू से बंधा हुआ है, कायर है, नामर्द है, न जाने कैसे कैसे शब्द। हुआ क्या? चेंजेस क्या आया? चेंजेस ये आया कि हमारा बेटा एक किसी औरत का कहना मानने लग गया। औरत कौन है? वो हमारे घर की बहू, और बहू होने से पहले वो एक महिला है। ये हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये समाज की सच्चाई कह रही हूं आपको, सुनने में बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन सोचेगा आप, क्योंकि ये हमारे हर घर की कहानी है। ये आज एक बेटा हमारा संस्कारी है, अच्छा है, जो उसने देखा घर में कि मेरी माँ की रिस्पेक्ट होती है, मेरा माँ का मान सम्मान होता है, मेरे पिताजी करते हैं। वही मान सम्मान जब वो आगे डिलीवर कर दे तो वो जोरू का गुलाम हो गया। इतना बदलाव क्यों? आप भी एक घर की महिला हैं, आपके पति ने आपको रिस्पेक्ट दी है और वो रिस्पेक्ट आपके बेटे ने सीखी इस घर से। जब वो इन चीजों को अप्लाई कर रहा है आगे, अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो मुझे एक सास होने के नाते या एक माँ होने के नाते क्यों बुरा लग रहा है? मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि मैं एक महिला हूं और एक महिला की प्रगति या उन्नति देख नहीं सकती। बहुत कम है महिलाएं ऐसी, कुछ महिलाएं हैं जो अपने मानसिकता से बहुत सुलझी हुई हैं। वो चाहती हैं कि महिला आगे बढ़े, वो अपनी बहुओं को भी बेटियों का मान सम्मान देती है। जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाती हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट लिखते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारी बहू खराब है। मैं बार बार आप लोगों को एक बात कहती हूँ कि बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो वो सही होते हैं, अच्छे होते हैं। कुछ बेटियों की भी गलत सोच होती है, कुछ बहुओं को भी गलत सोच होती है, जिसकी वजह से ताड़ना जो है सास ससुर को वो देती है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। लेकिन मैं उन परिवारों की, उन लोगों की बात कर रही हूं जिन घरों में ऐसी सोच है। क्यों वो जोरू का गुलाम हो गया? आज तक वो आपका कहना मान रहा था, उसकी गलतियों पे, हर गलती पे आप पर्दा डाल रहे थे, लेकिन वही जिद उसकी आज भी है, तो आज वो जोरू का गुलाम हो गया क्योंकि आपके पास में ऑप्शन हो गया किसी को ब्लेम करने के लिए। इस तरीके से नहीं होता। महिला सशक्तिकरण, महिला पढ़ाओ, महिला का मान सम्मान, महिला की रिस्पेक्ट करो, महिला को आगे बढ़ाओ, महिला को बराबरी का दर्जा दो। किससे मांग रहे हो आप? पुरुषों से। पुरुष तो तब देंगे ना जब महिला को देगी। कहिए मत, करिए। जितना हम बोलते हैं ना, उसका 50% भी अप्लाई करके देखिए। रातों रात इस समाज के अंदर चेंजेस होंगे, रातों रात। जिस दिन एक महिला दूसरे महिला की दिल से इज्जत करने लग जाए और वो दिल से चाहने लग जाए कि इस महिला में अगर ये चीजें क्वालिटी है, इतनी ये सक्षम है, तो इसको आगे बढ़ना चाहिए और उसको काबिलियत दिखानी चाहिए, उस दिन इस समाज का चेहरा अलग होगा और हकीकत कुछ और ही होगी। बोलना करना बहुत हो गया, कई वर्षों से हम करते आ रहे हैं। स्टेजों पर चढ़ चढ़ के एक दूसरे को माला पहना के लंबे लंबे भाषण दिए जा रहे हैं। उस भाषण का लेश मात्र भी कहीं पे अप्लाई नहीं हुआ, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और जिस दिन इंप्लीमेंट शुरुआत हो जाएगी, लोग बोलना बंद कर देंगे, करने की शुरुआत कर देंगे, उस दिन बदलाव निश्चित है। इसीलिए बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं हम लोग, लेकिन करना कोई कुछ नहीं चाहता। जितना रेशियो बोलने और करने में है ना, उस दिन उतना ही फर्क हम अपनी रियल लाइफ में आएगा ना। जो करने लग गए, बोलेंगे कम, करेंगे ज्यादा, उस दिन बदलाव निश्चित है। और जो हम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि महिलाओं को ऐसा होना चाहिए, महिलाओं को वैसा होना चाहिए, वो हकीकत में होगा, बस करने की देर है।